इल्ली का प्रकोप और यूरिया खाद का मुद्दा गरमाया। ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना ने उठाई आवाज, किया विरोध प्रदर्शन। शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मृति दिवस पर श्रद्धा सुमन। शहीद की वीरता को याद कर सभी ने किया नमन। सौंसर विधायक अजय चौरे पहुंचे एसपी कार्यालय। मोहखेड़ क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर जताई चिंता, सौंपा ज्ञापन। और भोलेनाथ के जयकारों से गूंजे शिवालय। रुद्राभिषेक कर भक्तों ने किया प्रभु का श्रृंगार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। मक्के की फसल में इल्ली का प्रकोप, यूरिया खाद की कमी और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए कांग्रेस ग्रामीण इकाई ने विरोध रैली निकाली। कांग्रेस ग्रामीण इकाई अध्यक्ष अमित सक्सेना के साथ युवक कांग्रेस तथा नगर कांग्रेस ग्रामीण इकाई के पदाधिकारियों ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्य सरकार के विरोध में रैली निकाली। यूरिया की खाली बोरियां इस विरोध प्रदर्शन का अहम हिस्सा थीं। शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कांग्रेस की यह विरोध रैली कृषि विभाग कार्यालय पहुंची, जहां संगठन ने किसान हित में अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। यूरिया की जो ब्लैक जो है वो बंद हुआ, ये पता करेंगी प्राइवेट में अभी अपन ने कितनी दिए हैं यूरिया, सोसाइटी में कितनी दिए? 20% जाती है प्राइवेट में। हाँ। और 80% सोसाइटी। अभी भी वैसे वही रेशो का है, तो इसमें आप देख लो कि इसमें क्या कहाँ से गड़बड़ी हो रही है। तो कम से कम जो प्राइवेट में बिकता है, कई सोसाइटियों की तो कंप्लेंट नहीं है, लेकिन प्राइवेट में यदि बिक रहा है तो उनके पास कहाँ से आ रहा है। आपके माध्यम से, क्योंकि आप जो है जिले के कृषि और आपको एक खाली बोरी भी भेंट कर रहे हैं सांकेतिक रूप से। हम लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और निगम ग्रामीण के माध्यम से यहाँ सभी किसान भाई के साथ में यहाँ पहुँचे हैं। सभी हमारे युवक कांग्रेस और सब कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ में, क्योंकि अभी वर्तमान में यूरिया का संकट बहुत तेजी से चल रहा है। यूरिया किसानों को नहीं मिल पा रहा, दिन दिन भर लाइन में लग रहे हैं किसान, लेकिन उनको यूरिया नहीं मिल पा रहा। साथ में ब्लैक किया जा रहा है, कुछ दुकानों पे 460 रुपए तक का यूरिया जो है वो ब्लैक में किया जा रहा है। साथ में किसानों को में मक्का की फसल में इल्ली लग रही है, और जो सब्सिडी पे दवा पिछली बार उपलब्ध कराई गई थी कमलनाथ जी के द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से कमलनाथ जी ने जो मक्का के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई थी दवाइयों के लिए, वो अभी तक नहीं मिली है। और मक्का का रेट कम हो गया है, और मक्का का पंजीयन जो होना है समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए, वो अभी तक नहीं हो पाया है। इन बातों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है, और यदि इसका निराकरण नहीं होगा तो भविष्य में हमारे माननीय नकुलनाथ जी के नेतृत्व में, सांसद महोदय के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। सच है कि पिछले साल कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने इल्ली के प्रकोप से फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशक दवा सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराई थी, और यूरिया की भी कोई कमी पेश नहीं आई थी। लेकिन मौजूदा समस्याओं में एक बड़ा तथ्य यह भी है कि तब कोरोना संकट नहीं था। लेकिन जब सरकारें ही उलट-पलट हो रही हों, तो मशरूफियत में ध्यान आकर्षण के लिए किसानों को प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करना ही पड़ता है। किसानों के पास पिछले साल की यूरिया की खाली बोरियां अजूबा नहीं, लेकिन प्रदर्शन के लिए आई बोरियां अच्छी थी। शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मृति दिवस पर परिजनों, गणमान्य व जन सम्मान के साथ कलेक्टर सौरभ सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने वीर की शहादत को नमन किया। सन 2011 13 जुलाई ही वह दिन था जब आतंकवादियों को धूल चटाते हुए छिंदवाड़ा की माटी के लाल मेजर अमित ठेंगे ने वीरता और राष्ट्र प्रेम की मिसाल कायम की और भारत माता के चरणों में अपनी शहादत से नमन लिख दिया। इतना मजबूत है कि यह परिवार बिखरने की बजाय निखर गया। अग्रवाल जी दोनों के द्वारा वही उसी संकल्प, उसी प्रण की बात कही गई, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम एक ऐसे जिले में, एक ऐसे शहर में रहते हैं
जहां इस तरह के सपूत हुए हैं। आज से 10 वर्ष पूर्व जिस घाटी का नाम हम लोग लगातार सुनते आए हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से सुनते आ रहे हैं, कश्मीर घाटी, और जिसको तमाम आतंकवादियों द्वारा रक्त रंजित किया गया है, उस घाटी में शांति स्थापित करने के प्रयास में मेजर साहब इन्होंने अपनी शहादत दी। अब ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस शहादत को हम लोग व्यर्थ न जाने दें। हम सभी के अंदर मेजर अमित ठेंगे का जो जज्बा है, वो जज्बा कहीं ना कहीं जीवित रहना चाहिए। जो शहादत उनके द्वारा दी गई है, उसका दिन प्रतिदिन हमको स्मरण होना चाहिए कि इस कम उम्र के, हम लोग तो कहेंगे कि ये बच्चे जैसे आप सबों के लिए, हम लोग के लिए हम उम्र है, लेकिन अभी इनकी कोई उम्र नहीं थी कि अभी वो ईश्वर के पास जाएं। लेकिन मेरा भी और आप सबों का मानना होगा कि जीवन लंबा नहीं, जीवन बड़ा होना चाहिए। वो बड़प्पन आपने तो दिखा दिया, लेकिन वो दिखाने की बारी हम लोगों की है, खास करके जो युवा वर्ग है। हम लोगों को अपने अनुशासन, कर्मठता से इस देश के लिए, जिसमें ऐसे कई वीर शहीद हुए हैं जिन्होंने देश की भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मृति समिति को मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी प्रबुद्धजनों को भी मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आज न सिर्फ छिंदवाड़ा के, न सिर्फ मध्य प्रदेश के, बल्कि पूरे देश के गौरव, बेसिकली हमारे मस्तक के तिलक के रूप में शोभायमान शहीद मेजर अमित ठेंगे का आज यह स्मृति दिवस है। एक यूनिफॉर्म सर्विस का सदस्य होने के नाते यूनिफॉर्म की शहादत को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। यद्यपि परिवार की पीड़ा हो सकता है, मैं उसको सहानुभूति के स्तर के आगे समानुभूति के स्तर पर न ले जा सकूं, लेकिन फिर भी जो शहादत का, जो बलिदान का जो गौरव होता है, उसकी जो कॉस्ट होती है, जो कीमत होती है, उसको मैं भली भांति समझता हूँ। जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिल में सिर्फ एक ही बात होती है कि हमें उन सारे कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से संपन्न करना है जो हमें दिए गए हैं, जिसके लिए हमने तिरंगे झंडे की कसम खाई गई। शहीद अमित ठेंगे निश्चित रूप से कर्तव्य की बलिवेदी पे अपने प्राण उत्सर्ग कर गए, परंतु हमें गौरव करने के लिए बहुत कुछ दे गए और भविष्य में उनके मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा दे गए। मैं आज इस अवसर पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस बात का संकल्प भी लेता हूं कि जहां कहीं भी हमें अपने कर्तव्य की बलिवेदी पर आगे बढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई चुनौती का सामना करना पड़ेगा तो पूरे दम से करेंगे। कि मैं पुलिस फोर्स का सदस्य हूँ, पुलिस अधीक्षक हूँ, तो यह भी मेरा दायित्व है कि मैं जहां भी लोगों की सुरक्षा के कार्य में हूँ, जो भी दायित्व दिया गया है उसमें हम अपने सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य निर्वहन का परिचय दें, ताकि आम जन सुरक्षित रहे और हमसे जो अपेक्षाएं हैं, जो देश अपेक्षा करता है, उसको हम पूरा कर सकें। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने आज शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मारक पर कैंडल जलाकर वीर की शहादत का पुण्य स्मरण किया। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ जिला भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रीति बिसेन, वरिष्ठ भाजपा नेता विजय झांझरी, युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकुर शुक्ला तथा भाजपा अनुसांगिक संगठनों के नेता पदाधिकारी सभी ने मोमबत्तियां जलाकर छिंदवाड़ा की माटी के लाल शहीद मेजर अमित ठेंगे की वीरता और राष्ट्र प्रेम को याद किया। आज हमारे छिंदवाड़ा जिले का बेटा, छिंदवाड़ा का लाल मेजर अमित ठेंगे देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। आज जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके बलिदान को हमेशा याद रखते हुए हमेशा मेजर अमित ठेंगे को याद रखें और देशभक्ति की ओर आगे बढ़े, यही कामना करें। सौसर विधायक अजय चौरे ने आज पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल से मुलाकात कर सौसर विधानसभा क्षेत्र के मौखिड़ विकासखंड में बढ़ते अपराधों, अवैध कारोबार और असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने की मांग ज्ञापन सौंपकर की।
ये मोखेड़ ब्लॉक में बहुत अवैध गतिविधियां चल रही है। सट्टा, जुआ, शराब, अवैध रेत उत्खनन, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उस पर कोई अंकुश नहीं लगा रहा है। तो इसके कारण आज हमारे मोखेड़ ब्लॉक के सभी हमारे नेतागण यहाँ उपस्थित हैं। रामकृष्ण माटे जी अध्यक्ष हैं, मोहने जी हैं, विजय गावंडे जी हैं, किशोर डोंगरे जी हैं, हमारे सभी नवनियुक्त अध्यक्ष भी यहाँ आए आज। और इस संदर्भ में आज हमने ज्ञापन दिया है एसपी साहब को कि ये सब अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाए और इस प्रकार का पूरे क्षेत्र में तांडव मचा हुआ सट्टा पट्टी कट रही है उस पर कोई शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इस संदर्भ में आज हम लोगों ने सबने मिलकर ज्ञापन दिया। पेंगोलिन शिकार मामले में वन विभाग की 6 सदस्यीय टीम ने तीनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। तंत्र मंत्र के चक्कर में निरीह लुप्त प्राय वन्य जीव पेंगोलिन का शिकार अत्यंत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। तंत्र मंत्र की बात आरोपियों ने कही है, लेकिन डीएफओ अखिल बंसल ने बताया कि विभाग पूछताछ कर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि कहीं यह कोई नेशनल या इंटरनेशनल तस्करी का मामला तो नहीं। यहाँ पे एक पेंगोलिन के मारने की घटना 5/7/2020 यानी कि पिछले हफ्ते की गई थी। यह घटना वार्ड नंबर 18 राजेंद्र नगर छिंदवाड़ा में मुख्य तीन आरोपियों द्वारा इसको गठित किया गया। इसमें हमारी रेंज छिंदवाड़ा की टीम जिसके 6 सदस्य थे, उन्होंने एसएस राजपूत जो हमारे रेंज अफसर हैं उनकी अध्यक्षता में केवल 3 दिन के अंदर इनको पकड़ लिया है। इसमें जो पॉइंट नोट करने वाले हैं कि इसको सोशल मीडिया में एक क्लिप जारी हुई थी जिसने कि हमें उन आरोपियों तक पहुंचाया। इसमें हम विशेष धन्यवाद करना चाहेंगे मीडिया के कर्मियों का जिन्होंने इसमें सहायता और सहयोग दिया, क्लिप को शेयर करने में भी और बाद में केस को क्रैक करने के अंदर। हम अपनी तरफ से 6 अधिकारियों को रेंज छिंदवाड़ा के प्रशंसा पत्र भी जारी कर रहे हैं और मीडिया को भी हम अपनी तरफ से सहयोग के लिए फ्यूचर में अपील कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानने वाली है कि पेंगोलिन के ट्रेड का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एंगल है, एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल है। हम अभी ये तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या ये एक लोकल इंसिडेंट था जो केवल छिंदवाड़ा तक सीमित था या एक बहुत बड़ा गिरोह अभी भी इसमें कोई शामिल है। आगे भी लोगों से, मीडिया से और बाकी सब विभागों से सहयोग की हम अपील करते हैं और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि छिंदवाड़ा में से कोई भी वाइल्ड लाइफ ट्रेड करने वाला व्यक्ति बच के नहीं जाए। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते हैं सिटी हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 14 जुलाई से 20 जुलाई तक एडमिशन की तैयारी स्कूल शिक्षा विभाग ने कर ली है। डीईओ अरविंद चौरागड़े ने स्कूलों में एडमिशन और पुस्तक वितरण के लिए बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। अभी लेटेस्ट में हमको जो मार्गदर्शन वाइस कार्यालय से प्राप्त हुआ है उसके अनुसार 14 जुलाई से 20 जुलाई तक के सभी विद्यालयों में एडमिशन का काम करना है।
एडमिशन के लिए हमने अभिरुचि टेस्ट जिनके पहले से कराए हुए हैं उनके बच्चों की काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग कराने के बाद ये देखना है कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, उसके अभिरुचि टेस्ट में कितने अंक आए हैं। उसके आधार पर प्रत्येक हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 काउंसलरों की व्यवस्था है। वो उन बच्चों की काउंसलिंग करेंगे और काउंसलिंग करने के बाद फिर उनको सही विषय लेने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। जब उनका एडमिशन होगा तभी उनको पुस्तकें भी वितरण करना है और इसके लिए सभी विद्यालयों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। किसी भी कक्ष में 5 या 6 बच्चों से ज़्यादा नहीं बिठाए जाएंगे। वहाँ पे उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाएगी, कक्ष को सैनिटाइज किया जाएगा और फिर पूर्ण सुरक्षा के साथ में उन बच्चों को पुस्तकों का वितरण किया जाना है। परासिया रोड स्थित पूजा लॉन में आज मध्य प्रदेश प्राइवेट बस चालक परिचालक संघ की नवीन कार्यकारिणी की प्रथम बैठक हुई, जिसमें मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा कर निर्णय लिए गए। सबके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम किसी दायरे में बंध जाते हैं तब हमारा अनुशासन बहुत आवश्यक हो जाता है। और आज संघ के मध्य प्रदेश प्राइवेट बस चालक परिचालक कल्याण संघ की गठन की प्रक्रिया के पश्चात आज सभी पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण एवं स्वागत समारोह रखा गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री आदरणीय विवेक बंटी साहू जी को मुख्य अतिथि में आमंत्रित किया गया है और उन्हीं की उपस्थिति में यह समारोह आयोजित। श्रावण सोमवार पर शहर की पवित्र धर्म स्थली छोटा बाजार श्री राम मंदिर में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी नर्मदा जल से सहस्त्रधारा अभिषेक प्रारंभ है। सत्य धर्म सेवा मंडल के तत्वाधान में शिव भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जूं हौं सत्य धर्म मंडल श्री राम मंदिर समिति के द्वारा आज सावन माह के दूसरे सावन सोमवार को भगवान भोलेनाथ जी का सहस्त्र धाराओं से पवित्र पावनी मां नर्मदा के पावन जल से एवं विभिन्न तीर्थों के जल से यहाँ पर रुद्राभिषेक किया गया। साथ ही इस सावन सोमवार को अश्वगंधा सहित ऐसे तरह तरह के चंदन सभी भगवान भोलेनाथ जी का रुद्राभिषेक किया, जो कि अजूबा और अनोखा है। ये पहली बार मंदिर में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज सेवा समिति भी हमें सहयोग कर रही है। इस कार्यक्रम के लिए आज सुबह से हमने वृहद स्तर पे तैयारी कर रखी थी। श्रावण सोमवार के पावन अवसर पर शहर के मंदिरों व शिवालयों में भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहे।
भक्तों ने भोले बाबा का अभिषेक दर्शन किया और मनसा पूजा में शामिल हुए। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रदक्षिणम् मम। सुबह से ही भक्तों की यहाँ भीड़ लगी हुई है। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने अभिषेक करे हैं। समिति का भी अभिषेक हुआ है और भी जो आ रहे हैं उनका भी अभिषेक होगा। इस श्रावण के महापर्व में आज दूसरा सोमवार भगवान शंकर जी का अभिषेक पूजन। श्रावण के महीने में भगवान शंकर जी जलधारा अभिषेक भगवान को अति प्रिय है और ऐसा यह अभिषेक श्रावण मास के इन समस्त दिनों में किया जाता है। विशेषतः सोमवार सावन के जो होते हैं वो विशेष फलदायी होते हैं। अत्यधिक संख्या में भक्त लोग उपस्थित होकर के भगवान महादेव का अभिषेक पूजन इत्यादि करते हैं और समस्त प्रकार से संसार का कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी कामनाएं करते हैं। मुक्तेश्वर महादेव भगवान के सानिध्य में माता शैलपुत्री मंदिर बुधवारी बाजार के प्रांगण में भी हर सोमवार विशेष अभिषेक किए जाते हैं और समस्त जग के कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की जाती है। शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं। ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूलधूलितोरणि विदूसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर। जय श्री महाकाल मोक्ष धाम समिति में कोविड-19 को देखते हुए कार्यक्रम तो सब बाहर से मात्र दर्शन कराया जा रहा है, लेकिन आज सावन का दूसरा सोमवार है। बाबा महाकाल को मखाने से सजाया गया है। हर सोमवार को नए नए तरीके से बाबा को श्रृंगार किया जाता है। मन महज जी बैठे हुए हैं। मन महज जी का भी दूसरा सोमवार, उनको भी नई ड्रेस पहनाई जाती है हर सोमवार को। सामने नागराज बाबा हैं, नागराज बाबा में भी श्रृंगार भंग का किया जाता है। आज माँ काली का रूप दिया गया है। काल भैरव मंदिर है, काल भैरव जी का मंदिर में भी रोज अभिषेक किया जाता है। काल भैरव जी का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। सामने पिंडी है, पिंडी में भी समिति के द्वारा, पंडित जी के द्वारा पूजन पाठ किया जाता है। हनुमान मंदिर है बाजू में, हनुमान मंदिर का भी पूजन पाठ बिल्कुल नियम अनुसार किया जाता है। मात्र दर्शन ही मंदिर के बाहर से श्रद्धालु खुद समझदार हैं, वो बाहर से ही दर्शन करके चले जाते हैं। पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तुता। आज यहाँ पर सावन सोमवार के दूसरे सोमवार पर आज माता महाकाली का श्रृंगार किया गया है, जो कि प्रति सोमवार को यहाँ पर कोई ना कोई श्रृंगार के द्वारा यहाँ सजाया जाता है शिवलिंग को। और ये 10 साल से ऐसी यहाँ पर शिवलिंग को सजाते हुए आ रहे हैं भक्तगण।
समिति, महाकाल मोक्षधाम मारुति नंदन सेवा समिति। कराल भाल वट्टिका दगद् दगद् दगज्ज्वल धनञ्जयाहुति कृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्र पत्रकार कल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीतिनी तम प्रबन्ध बद्ध कन्दर निलिम्ब निर्झरीधर स्तनोतु कृत्ति सिन्धुर कलानिधान बन्धुर श्रियं जगद्दुरन्दर प्रपञ्चकारिमप्रभावलम्बिकण्टकन्दली रुचिप्रबद्धकन्दरम् स्मरच्चिदम् पुरच्चिदम् भवच्चिदम् अखच्चिदम् गजच्चिदान्धकच्चिदम् तमन्तकच्चिदम् भजे अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकम् पुरान्तकम् भवान्तकम् मखान्तकम् गजान्तकान्तकान्तकम् तमन्तकान्तकम् भजे। देखिए, श्रावण माह का जो ये दूसरा सोमवार है और जितने भी श्रद्धालु पातालेश्वर धाम पहुंच रहे हैं, प्रशासन के अनुकूल ही यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से जिसने पिछले सोमवार को दर्शन कराए गए थे, वैसी व्यवस्था जो है नियमित है। वक्त आ रहे हैं, हालांकि जो तादाद है वो बहुत निम्न प्रकार से, क्योंकि महामारी को देखते हुए लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जितने लोग आ रहे हैं व्यवस्थित रूप से दर्शन कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रविभ्रमभ्रवद्भुजङ्गमश्वस विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवानिमित्तिमित्तिमित्त्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवशील त्रिशक्तिचक्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुवृत्तिपक्षपक्षयो धरणारविन्द चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्तिभक्कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े के साथ गोधुली वृद्धाश्रम पहुंचे अध्यापकों ने बुजुर्गों को मास्क तथा खाद्य सामग्री प्रदान की। जी मध्य प्रदेश उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप सोलंकी एवं संभागीय अध्यक्ष दिनेश डिगरसे जी और छिंदवाड़ा जिले के अध्यक्ष भाई राघवेंद्र बसूले के साथ में आज गोधुली आश्रम में जिला शिक्षा अधिकारी के साथ में हमने आज सेवा कार्य, जिसमें विशेष करके मास्क का वितरण किया और इसमें विशेष उपस्थिति हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री अरविंद चौरागड़े जी की रही। और इस कार्य के साथ हमने
यहाँ पर यह आयोजन संपन्न किया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। इल्ली का प्रकोप और यूरिया खाद का मुद्दा गरमाया। ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना ने उठाई आवाज, किया विरोध प्रदर्शन। शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मृति दिवस पर श्रद्धा सुमन। शहीद की वीरता को याद कर सभी ने किया नमन। सौंसर विधायक अजय चौरे पहुंचे एसपी कार्यालय। मोहखेड़ क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर जताई चिंता, सौंपा ज्ञापन। और भोलेनाथ के जयकारों से गूंजे शिवालय। रुद्राभिषेक कर भक्तों ने किया प्रभु का श्रृंगार। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।